रजस्वला स्त्री को शुद्धि कब करना चाहिए? आज बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा आती है, तो ध्यान दीजिए। रजस्वला स्त्री को चतुर्थ दिवस ही पूर्ण रूपेण शुद्धि करना चाहिए। आज वर्तमान में अनेक अनेक महिलाएं जो इस प्रकार से चौथे दिन की अपेक्षा तीसरे दिन ही शुद्धि कर लेती हैं, उनके लिए एक तो बीमारियां भी होती हैं और अनेक प्रकार से उनके घर में नेगेटिव ऊर्जा आने लगती है। क्यों? क्योंकि आपने अशुद्धि का पालन नहीं किया। अशुद्धि में ही तीसरे दिन आपने घर की सारी सामग्रियों को स्पर्श किया है, उसके फल स्वरूप आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा आएंगी। अतः जब भी स्त्री रजस्वला हो तो आज अगर आप संध्या काल तक रजस्वला हो गए हैं तो ही आपका एक दिन गिना जाएगा। अगर अंधेरा हो गया तो आपका वह दिन नहीं गिना जाएगा, आपका दिन दूसरे दिन से ही गिना जाएगा और दूसरे दिन से ही पहला दिन मानना चाहिए। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और तीसरे दिन में भी सिर कभी भी नहीं धोना चाहिए और ना सिर धोकर के किसी भी सामग्री को छूना चाहिए, क्योंकि जैसे तीसरा दिन है वैसा ही दूसरा दिन है और वैसा ही पहला दिन है। रजस्वला स्त्री 3 दिन तक अशुद्ध रहती है, चौथे दिन ही शुद्ध मानी जाती है और चौथे दिवस प्रातः काल भी वह शुद्धि करने के उपरांत अपने घर के परिवार के भोजन बनाने के लिए शुद्ध मानी जाती है। कई महिलाओं का प्रश्न होता है कि मंगलवार को, गुरुवार को सिर धोएं कि ना धोएं। ध्यान दीजिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, उनके लिए तो सिर से ही स्नान करना चाहिए। लेकिन अगर वह प्रतिदिन सिर धोकर के स्नान नहीं करते हैं तो भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आपने रजस्वला स्थिति में चौथे दिन मंगलवार या गुरुवार को भी सिर धो लिया, पूर्ण स्नान कर लिया, तो भी गलती नहीं की, तो भी आपको किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। आज यह मिथ्या भ्रांति प्रत्येक घर घर में फैली हुई है कि रजस्वला स्त्री को मंगलवार और गुरुवार को सिर नहीं धोना चाहिए। ध्यान दीजिए, यह सब आगम ग्रंथों में कहीं पर भी नहीं लिखा, इसीलिए हमारे लिए भी इस प्रकार की मान्यता को मान्य नहीं करना चाहिए। आपका चौथा दिन चाहे मंगलवार को हो चाहे गुरुवार को हो, आप शुद्धि उस दिन कर सकती हैं, इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है।